स्वर्ग सुख को प्राप्त करती है। ये यहाँ पर दोनों प्रकार के चारित्र का फल प्राप्त बताया। कौन से चारित्र से क्या फल होता है? तो यदि शुद्धोपयोग से युक्त आत्मा है तो शुद्धोपयोगी आत्मा निर्वाण सुख को प्राप्त करेगी, और सोहोपयोगी आत्मा है तो सोहोपयोगी आत्मा स्वर्ग सुख को प्राप्त करेगी। ये दोनों चारित्र का फल बताया। यदा अयम आत्मा धर्म परिणत स्वभावा शुद्धोपयोग परिणतिम उद्वहति तदा निष्प्रत्यनीक शक्तितया स्वकार्य करण समर्थ चारित्र साक्षात् मोक्षम अवाप्नोति। कहते हैं जब यह आत्मा धर्म परिणत स्वभाव होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, आचार्य महाराज धर्म किसको कह रहे हैं? धर्म परिणत आत्मा यहाँ पर रत्नत्रय से संबंध रखना। रत्नत्रय से नीचे रहने वाली आत्माओं को धर्मात्मा नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि ये बात लिखी इन्हें धम्मेण परिणत आत्मा, गाथा में भी लिखा है। इस प्रसंग में धर्म इसी को कहा जाता है। वो धर्म परिणत स्वभाव, स्वभाव क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि विभाव परिणति का यहाँ पर अभाव हो जाएगा, और वो धर्म परिणत स्वभाव होगा तो उसी का नाम शुद्धोपयोग होगा, और वो शुद्धोपयोग की परिणति को जब आत्मा अपने आप में धारण कर लेता है तो निह प्रत्यनीक शक्तितया, अब उसकी जो प्रतिरोधी शक्ति थी अब वो कैसी हो गई? कोई भी प्रतिरोधक कारण नहीं बचा, क्योंकि जब शुद्धोपयोग नहीं था तब तो प्रत्यनीक कारण माने विरोधी कारण थे। विरोधी कारण कौन थे? कसाय बंध का कारण थी। वो बंध के कारण वहाँ पर शुद्ध आत्मा की परिणति के धारण करने में वो बंध प्रक्रिया विरोधी पड़ रही थी। अब यहाँ पर शुद्धोपयोग की परिणति को धारण कर लिया तो जो बंध की प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई, तो अब यहाँ सारे के सारे विरोध समाप्त हो गए। अब जब विरोध समाप्त हो गए तो स्वकार्य करण समर्थ चारित्र, अब अपने कार्य को करने में सामर्थ्य शक्ति से युक्त चारित्र प्राप्त होता है, जो चारित्र साक्षात मोक्षम अवाप्नोति, जिस चारित्र से साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बात को यहाँ ध्यान में रखना। अब यहाँ पर आचार्य महाराज ने ये बीतराग चारित्र को शुद्धोपयोग के नाम से कहा है। अब साक्षात मोक्ष होता है तो कौन से चारित्र से होता है? अब बीतराग चारित्र को भी एकांत से नहीं कह सकता है, क्योंकि बीतराग चारित्र की भी दो परिणतियां होती हैं। एक औपसमिक वीतराग होता है और एक छायिक वीतराग होता है। यदि औपसमिक वीतराग चारित्र यथाख्यात 11वें गुण स्थान को प्राप्त किया है तो उस चारित्र को भी प्राप्त करने वाला जीव शुद्धोपयोगी ही है, अशुद्धोपयोगी नहीं है। लेकिन वो शुद्धोपयोगी जीव जो औपसमिक चारित्र प्राप्त कराएगा वो साक्षात मोक्ष का कारण नहीं होगा। साक्षात मोक्ष का कारण वो होगा जो छपक श्रेणी आरोहण करके 12वें गुण स्थान में छायिक चारित्र प्राप्त करता है। उस छायिक चारित्र का नाम इनने लब्धि के रूप में दिया है।
देखो, औपसमिक चारित्र और औपसमिक सम्यक्त को औपसमिक भाव में तो लिया है, लेकिन उसको लब्धि में नहीं लिया। 9 लब्धियां छायिक भाव के अंतर्गत ली हैं, औपसमिक भाव को लब्धि में नहीं लिया है इनने। इसलिए छायिक सम्यक्त और छायिक चारित्र ये सारी की सारी लब्धियों में 9 लब्धियों में ऐड हो जाते हैं। छूटना नहीं है इसलिए लब्धि है। हाँ, छायिक का लब्धि का नाम इसलिए दिया कि ये कर्म का निर्मूल नाश करके ही प्रकट होती है। इन 9 लब्धियों में आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले कौन सी लब्धि होती है, तो सबसे पहले सम्यक्त लब्धि होती है, उसके बाद फिर चारित्र लब्धि होती है, ज्ञान नहीं, चारित्र लब्धि होती है। फिर उसके बाद में ज्ञानवर्णी, दर्शनवर्णी और मोहिन अंतराय का क्षय करके वहाँ पर शेष लब्धियाँ होती। यानी पहली लब्धि कौन से गुण स्थान में हो जाएगी? चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान, चौथे से 7वें तक पहली लब्धि। और दूसरी लब्धि कहाँ होगी? दूसरी लब्धि सिर्फ 12वें गुण स्थान में होगी। यहाँ 8वें 9वें आदि गुण स्थान में उनका प्रयास होगा, लेकिन 12वीं लब्धि छायिक चारित्र जो होगा 12वें गुण स्थान में होगा। चूंकि यहाँ पर छपक श्रेणी चढ़ने वालों को छायिक भाव बना देते हैं, लेकिन छपक श्रेणी पर चढ़ने वाले के लिए छायिक भाव कहा जा रहा है तो भाव प्रज्ञापन्य की अपेक्षा से, क्योंकि भविष्य में होना। कब है भविष्य? भले ही उसको एक अंतर मुहूर्त के बाद होने वाला हो, लेकिन अंतर मुहूर्त का काल उसका छायिक लब्धि में नहीं बीत रहा। छायिक लब्धि को प्राप्त करने का पुरुषार्थ उसने कर दिया, उस पुरुषार्थ करने के कारण उसको छायिक भाव के अंतर्गत ऐड किया गया। फिर इसके बाद जितनी लब्धि होगी, 2 लब्धि तो 12वें गुण स्थान तक हुई, अब शेष कितनी लब्धि हैं? 7 लब्धि। वो 7 लब्धि कहाँ होंगे? 13वें गुण स्थान के प्रथम समय में होंगी। जब केवल ज्ञान होगा उसी समय 5 लब्धियां दान, लाभ, भोग, भोग, वीर्य ये होंगी, उसी समय उनके पास छायिक दर्शन होगा। इस तरह से 9 लब्धियों को साक्षात मोक्ष की प्राप्ति का कारण कहा जाता है। इसलिए समय सार के पाठियों ने यहाँ पर शुद्धोपयोग मात्र पकड़ा, लेकिन शुद्धोपयोग की विवक्षा को नहीं पकड़ा कि शुद्धोपयोग से साक्षात मोक्ष हो रहा है, तो क्या चौथे गुण स्थान में तुम शुद्धोपयोग मान करके मोक्ष चले जाओगे? चौथे गुण स्थान में तो तुम्हारे पास अभी कितने बंद के प्रत्यय हैं? अभी तो 4 प्रत्यय बैठे हैं। अविरति है, प्रमाद है, कषाय है, योग है। यदि चौथे गुण स्थान में तुम शुद्धोपयोग मान करके मोक्ष मान लेते हो तो इसका मतलब होगा कि 4 प्रत्ययों की उपस्थिति में मोक्ष मानना पड़ेगा, जो तुम्हारा जैन सिद्धांत के बाहर होगा। शुद्धोपयोग तो जो होगा वास्तव में मिथ्यात, अविरति, प्रमाद और कषाय, इन 4 प्रत्ययों के अभाव में छायिक चारित्र होगा, जो छायिक चारित्र साक्षात मोक्ष की प्राप्ति का 11वें नहीं 12वें गुण स्थान में, 11वें में नहीं होता। 11वें में यथाख्यात तो हुआ, लेकिन वो यथाख्यात आगे विकास करने वाला नहीं, ह्रास करने वाला है। 11वें गुण स्थान का यथाख्यात से आगे के रास्ते बंद हो जाते हैं। जिससे आगे का रास्ता खोले वो साक्षात मोक्ष की प्राप्ति का कारण होता है। 11वें गुण स्थान वाला जीव तो लौट करके फिर से नीचे आ सकता है।
उसने अभी छायिक सम्यक दर्शन यदि प्राप्त कर लिया है तो छायिक सम्यक दृष्टि जीव नीचे तो नहीं जाएगा, लेकिन द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन के साथ में उसने यदि औपसमिक चारित्र प्राप्त किया है तो वो यथाख्यात चारित्र से हो सकता फिर से गिर के मिथ्या दृष्टि बन जाए, ये भी संभव है। इसलिए विवक्षा लगाना, किसी एक शब्द को पकड़ करके नहीं बैठ जाना। इनने ये लिख दिया ना कि शुद्धोपयोग जो होता है वो धर्म परिणत स्वभाव है, और उस शुद्धोपयोगी आत्मा की परिणति जब होती है तो निष्प्रतिकार हो जाता, माने कोई कर्मबंध नहीं होता है। एक उत्कृष्ट कथन की अपेक्षा से कथन किया जाता है। बाकी शुद्धोपयोग यदि सातवें गुण स्थान में हो रहा है तो शुद्धोपयोग के काल में भी बंध हो रहा है। सातवें गुण स्थान में सर्वथा कर्म का अभाव नहीं होता। संपूर्ण रूप से बंध विच्छुत्ति तो 119 प्रकृति की कहाँ होती है? 10वें गुण स्थान में होती। जब 10वें गुण स्थान को पार करोगे तो 119 प्रकृति का यहाँ पर अबंध हो जाएगा। विच्छुत्ति तो 16 की होना है। 10वें गुण स्थान में 17 प्रकृति का बंध हो रहा, तो 17 प्रकृति में 16 की बंध विच्छुत्ति होगी। लेकिन कुल मिलाकर के देखें तो 10वें गुण स्थान के बाद 119 प्रकृति का अबंधक हो गया, एक सिर्फ साता वेदनी का बंधक है। ये तो उनने वीतराग चारित्र की बात कर दी। अब सराग चारित्र पे आते हैं। यदा तू, जिस समय धर्म परिणत स्वभावोपि, देखो ये पंक्ति उनने वहां वीतराग चारित्र के साथ भी लिखी थी, यदा यम आत्मा धर्म परिणत स्वभाव, इतना पद तो इनने सराग के साथ भी लिया। अंतर कहाँ पड़ गया? उस पंक्ति में धर्म परिणत स्वभाव शुद्धोपयोग की परिणति को धारण कर रहा था। यहाँ पर ये धर्म परिणत स्वभाव होकर के भी शुभोपयोग की परिणति में मिला हुआ है। देखो ध्यान दो, धर्म परिणत है। धर्म किसे कहते हैं? धर्म का अर्थ तो दर्शन ज्ञान चारित्र है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मीश, वो उत्तम सुख में धरता है तो धर्म का फल है, वो धर्म की परिभाषा नहीं है। धर्म की परिभाषा क्या है? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु, धर्म के ईश्वर ने इसको धर्म कहा है। किसको धर्म कहा? सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को, सम्यक चारित्र को। आपके पास धर्म है, धर्म है कि नहीं? धर्म है तो सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं कि नहीं? 8 अंगों में से एक अंग भी यदि आपका नहीं होगा तो सम्यक दर्शन आपके पास नहीं होगा। इसलिए अकेले ये नहीं देखते रहो कि हम सम्यक दृष्टि हैं, सम्यक दृष्टि हैं। पहले इसकी और दृष्टिपात करो कि आप यदि सम्यक दृष्टि हो तो आपके पास आप तागम पदार्थ पे कहीं शंका तो नहीं है, धर्म के बदले में कोई अपेक्षा तो नहीं है। आप धर्म कर रहे हैं तो धर्म के बदले में क्या चाह रहे हो? लौकिक वैभव चाह रहे हो कि पारमार्थिक वस्तु चाह रहे हो? ये धर्म आप सम्यक दृष्टि हो तो इसकी वो दृष्टिपात करो। किसी वस्तु को देखकर, घृणित वस्तु को देख कर के गिलानी पैदा तो नहीं हो रही, आपकी अनायतन की ओर झुकाव तो नहीं हो रहा, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को देख कर के कहीं पर आपको ऐसा तो नहीं लगता कि पारसनाथ की अपेक्षा वो बहुत अच्छे हैं, चमत्कारी। तत्काल उनको आप एक श्रीफल चढ़ाओ, लोटा भर नल को पानी चढ़ाओ और साक्षात फल पाओ। ऐसी यदि दृष्टि आपकी हो रही तो आप अनायतन की ओर जा रहे, अमूढ़ दृष्टि अंग आपका पल नहीं रहा है। और फिर इसके अलावा आपको यदि
दूसरों के दोष और अपने गुण प्रकट करने का भाव होता है तो क्या होगा? जो सम्यक्त्वाचरण है, ये आचरण कहाँ से प्रारंभ होता है? आचरण यहाँ से प्रारंभ होता है, 5वें अंग से आचरण प्रारंभ होता है। ये 4 अंग तो जो है श्रद्धानात्मक है, 5वां अंग है आचरण। आचरण क्या करना है? आपके पास गुण है तो अपने मुख से नहीं कहो कि हम ये जानते हैं, और दूसरे के पास दोष है तो किसी के कानों में दोष न पहुंचे। ये यदि आप आचरण करते तो इस आचरण का नाम क्या है? इसका उपगूहन है। ये उपगूहन क्या है? सम्यक दर्शन का अंग है। कौन सा अंग है? 5वां अंग है। 5वें अंग के साथ में आचरण प्रारंभ होता है। सम्यक तो आचरण है ना, तो आचरण कहाँ से होगा? जहाँ पर निज पर के साथ प्रवृत्ति की जाए वो आचरण है। यहाँ पर तो 4 अंग प्रारंभ के क्या है? वे श्रद्धा रूप है। तुम्हें अपने मन से श्रद्धान करना है, किसी दूसरे से पूछना नहीं है। आप यदि आपतागम पदार्थ के प्रति दूसरों के सामने तो प्रस्तुति कर रहे हो कोई जे ही है, लेकिन आपका मन कह रहा नहीं बे भी है। कौन? अनायतन। तो फिर तुम्हारे पास सम्यक दर्शन का पहला अंग नहीं बचेगा, तो वो सम्यक तुम्हें दोष लगा। और यदि आपने यहाँ पर उपगूहन अंग का पालन नहीं किया तो ये सम्यक तो आचरण में दोष लगा। इसलिए सम्यक तो आचरण में क्या करना है कि अपने निज गुण और पर्यो गुण ढाके। 2 चीजें ढाकना है। कौन सी ढाकने हैं? आपके पास गुण है तो बखानने करो, कोई दूसरा करे तो सुनने की कोशिश न करो। आपके गुणों को कोई डॉक्टर है भाई, और टिकट कराते मतलब जो उसमें लिखना पड़ता पोस्टर में कि आप डॉक्टर, बताना तो पड़ेगा ना। ये तो आपकी वहाँ पर स्थिति देख रहा है, ये प्रशंसा नहीं है, ये परिचय उस हिसाब से दिया जा रहा है कि ये नहीं बताओगे तो आपके लिए टिकट नहीं मिलेगी। टिकट में जो खाने दिए हैं वे तो पूरे भरने, खाना पूर्ति तो करना है। वो तुम्हारे पास देख रहा है कि तुम कहाँ के हो, ये बात अलग है। ये कहाँ नहीं जा रहा, सामने वाला पूछ रहा है, वो पूछ रहा तो आप अपना परिचय दे रहे हो। प्रशंसा वो लगाना कि जिस प्रशंसा से आपके लिए ख्याति पूजा लाभ की इच्छा बढ़ जाए, वो वहां पर लगाना चाहिए। तो ये उपगूहन अंग को निर्दोष रीति से पालन करो। दूसरा क्या है? स्थितिकरण है। स्थितिकरण में क्या करना है कि कोई यदि सम्यक दर्शन से या सम्यक चारित्र से च्युत हो रहा तो उसको फिर से सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दर्शन में स्थित करो, वो चारित्रवान है तो चारित्र में स्थित करो। उसको नजरों से नहीं गिराना। तुम तो भ्रष्ट हो, अब तुम पास में बैठने के लायक नहीं हो, ये उसको नजरों से नहीं गिराना। यदि गिराओगे तो तुम गिर जाओगे। क्यों गिर जाओगे? क्योंकि तुम्हारे पास सम्यक दर्शन ही नहीं बचेगा। सम्यक दर्शन का तो अंग स्थितिकरण है, गिरा है, कर्म के उदय से गिरा है, तो आपका कर्तव्य है कि उसको उठाओ, फिर से स्थितिकरण करना। और फिर उसके बाद में क्या है? वात्सल्य है। वात्सल्य कैसा होना? ये वात्सल्य व्यक्ति को, धर्मात्मा को देखते ही आंखों में प्रसन्नता छा जाए, आंखों से हंसना प्रारंभ हो जाए और ओंठों पर मुस्कान आ जाए और निश्चल भाव हो जाए। अपेत केतवा। अपेत केतवा माने कपट से रहित साधर्मियों के प्रति धार्मिक व्यवहार करना, उसका नाम वात्सल्य होता है। क्या अपन हर प्राणी पे वात्सल्य करते हैं कि जिनसे स्वार्थ होता है उनसे वात्सल्य करते हैं? जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ अपनी मुस्कान होती है, वहाँ अपना लेन देन होता है, वहाँ व्यापार होता है। लेकिन जहाँ पर अपना कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, वहाँ पर आप सीधी बात कह देते कि हमें आपसे क्या लेना देना।
क्या लेना देना ये बात यदि आप करते हो तो ये लेन देन की बात सिर्फ आपके बाहरी धन संपदा से हुई, लेकिन लेना और देना वात्सल्य अंग क्या कह रहा है? अपने साधर्मी के प्रति धर्मी शो गौवच्छ प्रीति सम। गौवच्छ प्रीति सम माने गाय के बछड़े की तरह, जैसे गाय और बछड़े का आपस में प्रेम होता, ऐसे धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य होना, वो वात्सल्य अंग क्या है? आचरण है। इसको सम्यक्त्वाचरण कहा जा रहा है। और फिर प्रभाव न करना, कैसी प्रभाव न करना? अज्ञान से युक्त दुनिया को ज्ञान का दान करना, उनके अज्ञान को दूर करना, इसका नाम प्रभावना है। इसलिए सोते हुए लोगों को जगाना और जगा करके उनको पकड़ के लाना, सत समागम कराना, ये भी तुम्हारे सम्यक दर्शन का अंग है। कौन सा अंग है? प्रभावना अंग है। माने एक व्यक्ति को तुम धर्मात्मा बना रहे हो, ये धर्म की प्रभावना कर रहे हो। क्या करते रहते हो? सोते रहते हो इतने बजे तक, चलो स्वाध्याय में चलो, पूजा में चलो, समागम में चलो, ये हर व्यक्ति को करना, तब तो तुम्हारा सम्यक दर्शन बनेगा। नहीं तो कौन सी प्रभावना कर रहे? तुम बताओ, काय की प्रभावना कर रहे? प्रभावना के लिए महाराजों का ठेका है क्या? के लिए महाराज ही करें? महाराज जी बोला था दोस्तों से, तो बोला था कि ज्ञान बांटा था। हाँ, ज्ञान तुम उनको उपदेश न दो। सुनो सुनो तो, तुम्हारी उपदेश देने की आदत है, तुम उनको उपदेश न दो, वे तुम्हारे उपदेश नहीं सुनेंगे। बस तुम तो हाथ पकड़ के एक चॉकलेट देखें, एक चाय पिला के, एक नाश्ता करा के यहाँ तक लेके आओ, क्योंकि दुकान पे ग्राहक तो आ जाए, फिर उसके बाद तो दुकानदार कैसे पटाना है उसको वो जानता है। ये प्रभावना के लिए भी साधक कारण हुआ करता है। अब किसी व्यक्ति से तुम रोज रोज रोक टोक करोगे, नोक झोंक करोगे, हंसी मजाक करोगे, तो फिर वो व्यक्ति कहेगा यार तुम तो हमारी खिल्ली उड़ा रहे हो, तुम हमारी मजाक उड़ा रहे हो। ऐसा नहीं, वास्तविक हृदय से निकल करके होना चाहिए। तो ये 8 अंग आपके पास पल रहे हैं तो सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन है तो धर्म है। और यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो तुम कितनी घंटी बजाते रहो, धर्म नहीं रहेगा आपके। तो क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हो, अभी सम्यक दर्शन के कारण को जुटा रहे हो। पूजा क्या है? जैनेन्द्र भगवान के दर्शन सम्यक दर्शन की प्राप्ति के कारण है। लेकिन जब सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक दर्शन की उपस्थिति में ये आचरण रूप प्रवृत्ति होगी। कौन से आचरण रूप? उपगुहन अंग, स्थितिकरण अंग, वात्सल्य और प्रभावना। इन सम्यक दर्शन के 4 अंगों का नाम आचरण है। और प्रारंभ के 4 अंग हैं निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि। ये 4 अंग सम्यक तो है। तो ये 4 अंग सम्यक तो और 4 अंग आचरण, इन दोनों को मिलाओ तो सम्यक्त्वाचरण बने। आप सम्यक्त्वाचरण का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यदि ये क्रिया कर रहे तो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो सम्यक्त्वाचरण आपके पास है नहीं है। आप सिर्फ एक कह रहे हो कि हम सम्यक दृष्टि हैं, लेकिन आप मुख से कहते रहो कि हमने बहुत अच्छा पेपर किया, बहुत अच्छा पेपर किया। तुम्हारी अच्छाई तो तब मानी जाएगी जब तुम मार्क शीट पे लिखे नंबर दिखाओगे कि तुमने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। आपके कहने से कौन स्वीकार करेगा? आप कहो हम पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, हो डॉक्टर हो, पता है, मार्कशीट दिखाओ, 33 नंबर के डॉक्टर हो कि 99 नंबर के डॉक्टर हो, कि सिर्फ है आपने फॉर्म भरा और डॉक्टर बन गए हो? क्या है आपका? ये जब आपकी योग्यता कहाँ देखेंगे? मार्कशीट पर, तब पता चलता कि आपके पास ये योग्यता है, आप होशियार हो। देखो,
जिस किसी भी विद्यार्थी को किसी कंपनी में भर्ती करते हैं ना, तो पहले उसकी कोई इंटरव्यू नहीं लेते, पहले उसके कागज जुटाते हैं। तुम अपना कागज जमा करो, तुम्हारे कागज को पहले पढ़ेंगे, और जितने 90-95 नंबर वाले होंगे कंपनी वाले भी कागज तो रखेंगे, और इससे नीचे वाले होंगे उनको बाजू में खिसकाएंगे। जब इनमें से कोई सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे तब फिर इनको देखेंगे। अब फिर उनने कागज देख लिया, 90-95-100% वाले कागज को रख करके अब उस विद्यार्थी को बुलाते हैं। उस विद्यार्थी को बुला करके अब उसके सामने अपन इंटरव्यू लेते हैं। बताओ इस कमरे के अंदर कितने ठाट में कितनी लकड़ियां लगी हैं। अब जो लकड़ियां है ही नहीं तो क्या बताएगा। अब देखना नहीं ठाट को, लेकिन फिर भी बताना है तुम्हें, तब तो इंटरव्यू है। अन्यथा क्या है, तुम्हारे पास योग्यता नहीं तो 99 नंबर वाले भी बाहर कर दिए जाते हैं, रोते हैं। ये सब चीजें देखी जाती, बाहरी योग्यता भी देखी जाती है। 2010 में हम इंदौर में थे, एक विद्यार्थी की मतलब 99 नंबर थे भाई साहब, और कंपनी ने उसको सबसे पहले आगे बुलाया, लेकिन जब उसका इंटरव्यू लिया तो प्रस्तुति नहीं कर सका, वो हाव भाव प्रकट नहीं कर सका, कंपनी ने उसको बाहर कर दिया। वो लड़का ऐसा रो रहा जैसे उसका बाप मर गया हो। क्या है, अब फिर अलग से प्रैक्टिस करना, क्योंकि MBA वाले विद्यार्थी के लिए कागज कम, बाहर के हाव भाव ज्यादा प्रकट करना है, क्योंकि तुम्हारी हाव भाव देख करके सामने वाला ग्राहक तुम्हारी वस्तु को स्वीकार कर ले। ऐसी भी स्थितियां होती हैं। इस बात को यहाँ ध्यान रखना कि अंतरंग के अपने आचरण को देखना। धर्मात्मा हो तो वो धर्मात्मा की पद्धति अष्टयंग से जुड़ी होना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, यदा तु धर्मपर्ण स्वभावोपि, जिस समय धर्मपर्ण स्वभाव होकर के भी शुभोपयोग परिणत्या, शुभोपयोग की परिणति से संगच्छते मिलता है, तदा सप्रत्यनीक शक्तितया, उस समय जो सप्रत्यनीक माने विरोधी कारण, प्रत्यनीक माने होता विरोधी, सप्रत्यनीक माने विरोधी से सहित। और पीछे क्या दिया था इनने सप्रत्यनीक की दूसरी पर्याय, निःप्रत्यनीक। निष्प्रत्यनीक माने जिसका कोई विरोधी नहीं, और सप्रत्यनीक माने जिसका विरोधी है। देखो सप्रत्यनीक सपत्नी को भी कहते हैं, जो सोत होती है उसको सप्रत्यनीक कहते हैं, निप्रत्यनीक नहीं कहते हैं। सोत जो होती है व्यक्ति के अंदर विकल्प पैदा कराती रहती है। यहां तक लिखा कि सोत बुरी है चून की और सांझे को काम। कोई पुरुष आटे की पुतलियां भी बना के रख ले तो उसकी पत्नी को विरोध होता है कि तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो। ये सब प्रत्यनीक कहलाता है। ऐसे सप्रत्यनीक शक्ति तया सुकार्य करण असमर्था, कथंचित विरुद्ध कार्यकारी चारित्रः, शिखी तप्त उपसिक्त पुरुषाः, दाह दुखम एवं स्वर्ग सुखम बंधम अवाप्नोति। देखो अब आचार्य महाराज शुद्धोपयोग की परिणति वालों के लिए तो इतना नहीं लिखा, उसके लिए तो उनने यही लिख दिया कि वे अपने कार्य करने में समर्थ होकर के साक्षात मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन शुभोपयोगी के लिए क्या लिख रहे हैं कि वो धर्म परिणत स्वभाव वाला है। देखो अपि शब्द जोड़ा यहां पर, वहां नहीं जोड़ा था अपि। अपि क्यों जोड़ दिया
यानी साक्षात वीतराग चारित्र वाला नहीं है, लेकिन फिर भी चारित्र तो है, निषेध नहीं करेंगे, लेकिन वो उनका धर्म शुभोपयोग है। देखो, शुभोपयोग को यहाँ धर्म कहा जा रहा है, और दूसरे लोग शुभोपयोग को भी बंध का कारण कहते हैं। ये आगम का अवर्णवाद कहलाता है। अमृतचंद स्वामी का वे अनुसरण तो करते हैं, लेकिन सांगोपांग नहीं करते। देखो, प्रवचन सार की 11वें नंबर की गाथा में शुभोपयोग लिखा कि नहीं लिखा? और वो शुभोपयोग किसके लिए लिख रहे हैं? धर्म परिणत आत्मा। धर्म परिणत आत्मा कौन सा है? सराग चारित्र वाला। और वो सराग चारित्र वाला कौन सा है? यहाँ पर सराग चारित्र माने 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती मुनि महाराजों का चारित्र सराग चारित्र है, और 8वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक के मुनि महाराजों का चारित्र वीतराग चारित्र है। तो ये शुभोपयोग को भी धर्म कहा है, लेकिन उस शुभोपयोग की परिणति के साथ संगच्छते। संगच्छते माने मिला हुआ है। गमलिरी धातु परस्मैपद है क्या आत्मनेपदी है? परस्मैपदी है। सम उपसर्ग लग जाने पर गम धातु आत्मनेपद होता है। सम वप्राभ्याम स्था। सम प्रा उपसर्ग लगने पर गमलिरी धातु आत्मनेपद होती है। संगच्छते, किससे संगच्छते? शुभोपयोग की परिणति से मिला हुआ। अब देखो, जो शुभोपयोग की परिणति से मिला है तो सब प्रत्यनीक शक्ति, अब जो उसकी शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, उस आत्मा की शक्ति को ढांकने वाले कौन? अभी कर्म आ रहे हैं, क्योंकि संजुलन कसाय कर्म बंध का कारण है। संजुलन का उदय तो बंध कराता है, लेकिन यहाँ पर जो सराग चारित्र हुआ है, वो सराग चारित्र किसकी कृपा से हुआ है? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, इन 12 सर्वघाती प्रकृतियों के उदयाभावी क्षय से हुआ है। तो वो जो 12 प्रकृतियां हैं सर्वघाती, उनका उदय का अभाव है, वो बंध नहीं हो रहा है। इसलिए चारित्र को बंध का कारण नहीं कहा, लेकिन उस चारित्र के साथ में जो संजुलन कसाय का उदय है, उस संजुलन कसाय का उदय तो बंध कराएगी। वो थोड़ी अभी रुकेगी, क्योंकि वहां संजुलन कसाय 6ठे गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक बंध की परिपाटी से मानेगी नहीं। बस ये है कि वो संजुलन कसाय चारित्र के साथ रह लेती है, मुख्यता चारित्र की है यहाँ पर। इसलिए यहाँ चारित्र जो हुआ है किसके अभाव में? 3 चौकड़ी के अभाव में। और जिन 3 चौकड़ी के अभाव में चारित्र हुआ है, वो 3 चौकड़ी बंध के कारण नहीं है। बंध का कारण है तो संजुलन कसाय है। इसलिए सर्वथा एकांत नहीं लगाना, सिद्धांत को समझना कि कहाँ क्या कहा जा रहा। जैसे कोई व्यक्ति है 50 करोड़ का व्यापार करता है, अब उस 50 करोड़ के व्यापारी के लिए यदि 5 करोड़ का घाटा लग गया तो वो कहता मिट गए हम तो, अब कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया। अब ये सब बर्बाद हो गया, क्या ये सत्य कह रहा है? नहीं, 45 करोड़ की तो आपकी अचल संपत्ति है और इधर उधर का माल रखा है, लेकिन जो 5 करोड़ से आप दैनिक व्यापार करते थे उसमें घाटा लग गया। ऐसे कई लोग होते हैं कि जो मुनाफा होने पर भी घाटा की धारणा बना लेते हैं।
अनुभव किया कभी आपने? एक बार तूने में बैठ ली, फिर भी और दे, अरे बहुत नुकसान हुआ। बहुत नुकसान हो गया, ऐसे प्राय करके लोग आके कहते हैं। तो ये चीज देखो यहाँ पर कि विवक्षा किसकी है? जो मूल संपत्ति से तुम्हारा गुजारा चलता था उसमें घाटा लग गया, लेकिन सब कुछ तो नहीं गया ना, अभी तो आपके पास बहुत कुछ है। इसी तरह यहाँ पर भी जो चारित्र की मूल घातक कसाय सर्वघाती थी, उस सर्वघाती कसाय का तो अभाव हो गया, इससे चारित्र उत्पन्न हुआ है। बस संजुलन है कि संजुलन कसाय तो अभी चलेगी, लेकिन मोहिनी कर्म की छपड़ा होगी तो कैसे होगी? संजुलन के उदय में ही करना पड़ेगी। बस इतना है कि उस संजुलन का उदय रहते हुए आप अपने कदम बढ़ाते जाओ, और कदम बढ़ाते हुए इतनी विशुद्धि बढ़ाएं कि कसाय का प्रभाव मंद हो जाए और आपके चारित्र की विशुद्धि अधिक हो जाए। वो पीछे छूटती जाएगी और एक दिन ये अवसर होगा कि वो अपने आप में समाप्त होगी। अब कोई बैठा रहे कि पहले सारी कसायों का अभाव करेंगे, फिर उसके बाद में हम चारित्र करेंगे, फिर दीक्षा लेंगे, तो कभी जीवन में होने नहीं ऐसा। कैसे करोगे? क्योंकि चारित्र के माध्यम से ही कसाय का क्षय होना है, इसलिए उस चारित्र का अभाव नहीं, प्रादुर्भाव करना। फिर इसके बाद में कसाय का क्षय होगा तो किससे होगा? चारित्र से ही होता है, बिना चारित्र के नहीं होता। मिथ्यात कर्म के 3 टुकड़े होते हैं तो किससे होते हैं? सम्यक दर्शन से होते हैं। उपसम सम जंतीर्ण, उपसम सम्यक दर्शन रूपी यंत्र से मिथ्यात के 3 टुकड़े किए जाते हैं। ये व्यवस्था यहाँ लगाना, उस सिद्धांत को नहीं समझेंगे तो निर्विकल्पता नहीं आएगी। उस स्वकार्यकरण असमर्था। अब अपना कार्य क्या था? जो उसको साक्षात मोक्ष मिलना था, वो साक्षात मोक्ष मिलने में अभी असमर्थ हो गया। छोटे छोटे से निमित्त मिलते हैं तो भी वहाँ असमर्थता खड़ी हो जाती है। कई लड़के आते हैं जिनका वहाँ एडमिशन होना था, 1 इंच अवगाहना कम हो गई। उस 1 इंच की अवगाहना ने उनके लिए आजीविका से वंचित रख दिया। तुम बाहर हो जाओ, नहीं हो जाते हैं। उस 1 इंच अवगाहना को बढ़ाने के लोग लटकते हैं बाहर, ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिससे उनकी अवगाहना हाइट बढ़ जाए, तो ये स्वकार्य करने में असमर्थ हो जाता है। कथनचित विरुद्ध कार्यकारी चारित्र। अब चारित्र से कथनचित विरुद्ध कार्य करने वाला हो गया। चारित्र तो है, लेकिन सराग चारित्र वीतराग चारित्र जैसा नहीं है। कैसा है? अब कोई आपसे पूछे कि घी से जलते हैं कि घी से ठंडक मिलती है, क्या होता है? वो ही दृष्टांत दे रहे। देखो, सिखी तप्त घृतोपसिक्त पुरुषो दाह दुखम यो। जैसे कोई व्यक्ति जले पे घी लगा रहा है और एक व्यक्ति अच्छा था लेकिन गरम घी उसके ऊपर छिड़क दिया, तो जैसे सिखी माने अग्नि से तपाया हुआ घी और किसी व्यक्ति के ऊपर डाल देवे तो दाह दुखम, भयंकर पीड़ा होती है। इसी तरह चारित्र तो था लेकिन सराग चारित्र मिल गया। उस सराग चारित्र से
वो स्वर्ग सुख के बंध को प्राप्त हो जाता, तो स्वर्ग सुख प्राप्त करने में वो चारित्र संपन्न व्यक्ति ऐसा दुखी हो रहा जैसे गरम घी से जला हुआ व्यक्ति दुखी हो रहा, इसी तरह चारित्र संपन्न व्यक्ति मर के स्वर्ग चला जाए तो वो भी दुखी हो रहा है। देखो क्या प्रयोग किया है। इसलिए भैया तुम्हें उस जले हुए घी की दाह से बचना है तो शुद्धोपयोग उपादेय, शुद्धोपयोग उपादेय है। इस विवक्षा से शुभोपयोगो हेया, शुभोपयोग हेय है। देखो उपादेय और हेय किसके लिए कह रहे हैं? जिस व्यक्ति ने सराग चारित्र को पालन करने के बाद स्वर्ग सुख को जा रहा है, माने स्वर्ग सुख कैसा है? यहाँ जो इस अवस्था में उसके पास सराग चारित्र था, संयम लब्धि स्थान था, निराकुलता की भूमिका थी, वो सारी की सारी स्वर्ग में जाकर के मिट गई। क्यों मिट गई? लब्धि स्थान खत्म हो गए, चारित्र खत्म हो गया। उस चारित्र खत्म हो जाने पर वो भव्य आत्मा ऐसा दुखी हो रहा है, और कई लोग स्वर्ग सुख पाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। लेकिन चारित्रवंतों के लिए ये उपमा दी गई है। इसलिए शुद्धोपयोग की अपेक्षा से शुभोपयोग को हे कहा जा रहा है। अब देखो इतो विस्तरा, थोड़ा सा जैसे स्वामी ने चौथी लाइन में बहुत स्पष्ट खोला है, उसको अपन देखते हैं। इतो विस्तरा, इतो विस्तरा माने अब इसके आगे विस्तार करते हैं। क्या विस्तार है? यह धर्म शब्देने अहिंसा लक्षणा सागार अनगार रूपा तथो उत्तम क्षमादि लक्षण रत्नत्रयात्मको वा। यहाँ धर्म शब्द से लगाना अहिंसा लक्षण है जिसका, ऐसे अहिंसा लक्षण वाला सागार और अनगार। सागार माने देश चारित्र को भी धर्मात्मा से जोड़ा जाता है, क्योंकि देश चारित्र का पालन करने वाला व्यक्ति भी क्या कर लेगा? अपने देश संयम के योग लब्धि स्थान बना लेता है। देश संयम को भी लब्धि सार में यदि पढ़ो तो पता चल जाता है कि कितना कठिन पुरुषार्थ है पंचम गुण स्थान के भाव लिंग को पाना। इसलिए ये दो प्रकार का अहिंसा लक्षण हो गया, एक अणुव्रति के रूप में हो गया और एक महाव्रत के रूप में हो गया। अणुव्रति भी होता है तो अहिंसा लक्षण का एक देश पालन करता, माने त्रस हिंसा का त्याग तो वो हमेशा के लिए हो ही जाता है। संकल्प पूर्वक त्रस हिंसा का त्यागी, त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावरण संगार है। श्रावक का ये लक्षण चौथी ढाल में दिया है, छह ढाल की चौथी ढाल में, चौथी ढाल में तो क्या लिख रहे हैं? त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावरण संगार है। ये आपका अहिंसाणु व्रत का लक्षण हो गया। कठिन है कि सरल है? कठिन है नहीं, सुनने में नहीं। देखो इसमें भी सरल हो सकता है कि आप संकल्प पूर्वक किसी जीव को मारने का भाव नहीं करो। संकल्प पूर्वक आप कहीं लक्ष्मण रेखा नहीं खींचो। जहां चिटियां चल रही हैं उस स्थान पे लक्ष्मण रेखा खींचोगे तो मर जाएंगे। संकल्प नहीं करो। इस तरह से किसी भी त्रस जीव के घात में संकल्प न हो। अथवा आप अपनी संतान से भी नहीं कहो कि तुझे हम चांटा मार दें, तुझे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये संकल्प है। देखो सुधरने के तरीके तुम लोगों ने गलत बना लिए हैं। मारने से कोई सुधरता नहीं है, ये भूल निकाल लो। लेकिन फुसकारने के साथ भी जैनी पद्धति सीखो। जैनी पद्धति है अपराधी की उपेक्षा करो, उससे बोलना बंद कर दो, देखना बंद कर दो।
1 घंटे में तिल मिला जाएगा वो बच्चा। हम तुमसे बोलेंगे नहीं, वो आकर के चरणों में लुटेगा, मम्मी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें कौन भोजन देगा, हमें कौन प्यार देगा। वो उपेक्षा नहीं करते आप लोग, और सीधा प्रतिकार करते हो। उस प्रतिकार का फल है कि अब तुम्हारी संतान तुम्हारी बात नहीं सुन रही है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात नहीं सुन रहे। उनको तुमने कठोर बना दिया कि तुम 2 चांटे ही तो मारोगे, और क्या करो। सो आज वो 2 चांटा मारने के लिए कह रहा कि हम जब कराटे में जाते हैं तो हम तो 100 मुक्का छाती में मारते हैं, तुम्हारे 2 चांटा से हमें क्या अंतर पड़ रहा हो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तुम्हारी पिटाई ने बच्चों को बिगाड़ दिया। आचार्य सिंह ने सैकड़ों सैकड़ों शिष्यों को कंट्रोल रखा, तो क्या लाठी लेके मारते थे हैं? उपेक्षा। तुम यदि हमारे अनुकूल नहीं चल रहे तो हम आशीर्वाद नहीं देंगे, और एक दिन आशीर्वाद ना मिले तो देखो क्या होता था, दिल मिला जाओगे। ये उपेक्षा करना सीख जाओ, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाए। तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा, डांटना नहीं पड़ेगा, गाली नहीं देना पड़ेगा, और अहिंसा व्रत तुम्हारा बहुत अच्छे ढंग से पड़ जाएगा। बेटा तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे साथ बोलने का व्यवहार करेंगे, तुम्हें रोटी देंगे। यदि तुम हमारे अनुकूल नहीं चलोगे तो आज के बाद हम तुमसे बोलेंगे नहीं। देखो क्या होता है। लेकिन आप लोगों ने बस वचन का प्रयोग कर लिया और मार पीट करके गाली का प्रयोग कर लिया। थोड़ी देर कंट्रोल करो, एक दिन तो देखो आप एक प्रैक्टिकल करके, आपको बिल्कुल अपना घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन अब बिल्कुल इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि थोड़ी सी गलती करके आता है तो आप मतलब बिल्कुल उग्र 108 डिग्री का पारा चढ़ करके आप सीधी लाठी ढूंढते हैं, उसके लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं करता है। ये सुधारने का तरीका अच्छा नहीं है। आप उसको इस तरह से प्रयोग करें, समझाने की कोशिश करें। जब समझ में न आए तो उपेक्षा करें। जैसे अजय श्री कहते थे ना, देखते हैं देखते हैं, हाँ सोचते हैं। माने इन सब चीजों में सामने वाले के अंदर को उत्साह बढ़ाते हैं। अजय सिंह ने देखते हैं ऐसा कहा है, मतलब हमारे विषय में ये सोचेंगे मतलब फिर कल इनके पास जाओ जे उत्तर कल दें। तो इन सब चीजों को यदि कर लोगे आप लोग, क्या है कि स्वाध्याय तो करते हो लेकिन स्वाध्याय की वास्तविकता नहीं समझते, सिर्फ एक लक्ष्य इतना ही रखते हो कि सुन आओ घंटा भर और यहीं छोड़ के अपने घर चले जाओ। आचरण के योग्य कोई वस्तु नहीं आती है। हर वर्ष आप लोगों को समागम मिलता है, लेकिन बस गाड़ी अपनी वहीं की वहीं रखी है कि ये तो छतरी की जवान है, 36 साल के हैं तो 36 ही साल के 60 साल बाद भी रहेंगे, बदलेंगे नहीं। ये बदलने की कोशिश करो, तब तो ये आचरण से ही कार्य होता, अन्यथा नहीं होता है। तो ये अहिंसाणु व्रत तुम्हारा ऐसा पलेगा। और सत्याणु व्रत है कि ऐसा झूठ मत बोलो कि जिस झूठ के बोलने से सामने वाले को फांसी लग जाए। सत्यमपि विपदे, ऐसा सत्य मत बोलना कि जिससे सामने वाले पे विपत्ति आ जाए। और झूठ आप सर्वथा त्याग नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा स्वस्थ रहे, इसलिए बच्चे से कह रहे हो बेटा रसगुल्ला खत्म हो गया। तो ये लक्ष्य क्या है कि बेटा ज्यादा मात्रा में खा लेगा तो बीमार पड़ जाएगा। वो स्वस्थ रहे, इसलिए स्थूल तो बोलना, ये झूठ बोलने में बच्चे पे फांसी नहीं लग रही, लेकिन किसी की कोर्ट में जाकर के गवाही देकर के और उस बच्चे सामने वाले को सूली पे चढ़वा देना, ये सत्य भी झूठ की कोटि में आता है। कोई अपराधी है, उसने घोर अपराध किए हैं, तो सजा नहीं मिली। मिलेगी तो देखो, आप सजा क्यों दे रहे भैया? उसने अपराध किया तो कर्मबंध तो किया ही है ना, उसने पाप कर्म तो किया ही है उसने। देखो व्यवस्था तो नहीं बिगड़ेगी, आप स्थितिकरण, आपके पास फिर सम्यक दर्शन कैसे पलेगा? आप कैसे स्थितिकरण करेंगे? क्या कारागार में डालने के बाद उस व्यक्ति को धर्मात्मा बना सकते हैं? क्या है? धर्म नीति और राजनीति दोनों की व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं। स्थितिकरण तो स्वधर्मी का होता है ना? नहीं तो अपराधी तो तुम्हारा है ही नहीं कोई, विपरीत वृत्त मध्यस्थ भाव, क्या करोगे आप?
विपरीत वृत्त तो आप तो रोज पढ़ रहे हो, प्रेम भाव हो सब जीवों में, तो उन सब जीवों में से दुश्मनों को हटाओ फिर। अब सब जीवों को न पढ़ के प्रेम भाव हो कुछ जीवों में, कौन से जीव है तुम्हारे बताओ, कौन से करना कुछ जीवों में, सब हटा दे। प्रेम भाव हो सब जीवों में, तो उसमें से कुछ जीव बनाओ आपके, जो हमारे मित्र हैं उनके साथ प्रेम, जो दुश्मन है उनके साथ सास तुम्हारी अनुकूल चलती है तो प्रेम, नंद यदि विपरीत चलती है तो कुछ हटाओ, ऐसा कर ले। ये चारों चीजें भावनाएं अच्छी तरह से समझो। सबसे पहली चीज तो ये है कि अपराधी खड़े ना हो ऐसी चर्या चेष्टा करो। क्या? कोई अपराधी खड़े ना हो, मने ना। और यदि किसी से अपराध हुआ है तो उस अपराधी को भी अपराध बोध कराओ, सजा नहीं दो। अपराध बोध कराना माने, अभी नरसिंहपुर में देखा सुधार गृह, किशोर बच्चों को सुधार गृह माने उनको जेल नहीं, कारागार नहीं। तुमने अपराध कर लिया है, अब तुम्हें 1-2 साल माँ बाप से दूर रहेंगे, यहाँ की तुम्हारे लिए पतली दाल और कच्ची रोटी खिलाएंगे, 2-3 साल में तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी, तुम्हारा जीवन बन जाएगा। अपराध बोध होना चाहिए, बस इतना ही रखता।